दोस्तों, आज हम उस सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो देश की राजनीति, कॉर्पोरेट ताकत और लोकतंत्र की बुनियाद को सीधे चुनौती देती है। क्योंकि पिछले 6 सालों के चंदे के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 19,648 रुपए मिले हैं, जबकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 3,709 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों का लगभग सारा पैसा एक ही पार्टी की झोली में जा रहा है। और ये वो रकम है जो चेक, ट्रस्ट और बैंकिंग चैनल के जरिए इलेक्शन कमीशन को घोषित की गई है, जबकि जो अघोषित पैसा है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सिर्फ अडानी और अंबानी ही नहीं रहे, बल्कि अब इस सूची में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसे देश दशकों तक ईमानदारी, भरोसे और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक माना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। वही टाटा जिसे जमशेदजी टाटा, JRD टाटा और रतन टाटा के दौर में देश ने सम्मान की नजर से देखा, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनवाए, स्टील प्लांट लगाए, नमक तक देश को दिया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि टाटा भी अडानी और अंबानी की कतार में खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि 2024 में मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के 3 बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी, जिनमें से 2 सीधे टाटा के खाते में गए। और इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने करीब 44,203 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी दी, यानी टैक्स पेयर का पैसा। और जैसे ही ये सब्सिडी मिली, उसके कुछ ही समय बाद टाटा से जुड़े प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को करीब 758 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 77 करोड़ रुपए। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर काम के बदले पैसा? क्योंकि यही पैटर्न आपको महिंद्रा, आदित्य बिरला, एयरटेल, DLF जैसे तमाम कॉर्पोरेट घरानों से भी दिखेगा, जहां 85 से लेकर 95% तक का राजनीतिक फंड सीधे बीजेपी को जाता है और कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों के हिस्से में सिर्फ नाम मात्र की रकम आती है। उदाहरण के लिए महिंद्रा के नियो डेमोक्रेटिक ट्रस्ट ने 160 करोड़ रुपए में से 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए और कांग्रेस को सिर्फ 5 करोड़ रुपए। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के AB जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 606 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को 1000 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस को सिर्फ कुछ करोड़ रुपए ही मिले। यानी अगर बात करें तो 100 में से 90 से 95% रुपए बीजेपी को और 5-10 रुपए विपक्ष के खाते में जा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी का बैंक बैलेंस साल दर साल 60% से ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते सिमटते जा रहे हैं। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन संसद में कह चुके हैं कि चुनाव के वक्त उनके खाते तक सीज कर दिए गए, टेंट और कुर्सियों तक के पैसे नहीं थे। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब उद्योगपतियों से चंदे की बात आती है तो वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस को पैसा देने पर ED और इनकम टैक्स पीछे पड़ जाते हैं। यानी डर का माहौल है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट बताया। क्योंकि जब सत्ता के साथ एजेंसियां हो, मीडिया का बड़ा हिस्सा हो और कॉर्पोरेट फंडिंग का बहाव एक तरफ हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बचेगी? क्योंकि आज चुनाव लड़ना सस्ता नहीं रहा। रैली, विज्ञापन, हेलीकॉप्टर और मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ अरबों में होता है। और जब एक पार्टी के पास अरबों खरबों हो और दूसरी के पास गिनती के करोड़ हो, तो मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? और इसी बहस में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब टाटा जैसा समूह भी उसी रास्ते पर चलता दिखता है जिस रास्ते पर अडानी और अंबानी पहले से ही चल रहे थे। क्योंकि टाटा से देश को हमेशा नैतिकता और जिम्मेदारी की उम्मीद रही है, लेकिन जब 44,000 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी के बाद सैकड़ों करोड़ का राजनीतिक चंदा एक ही पार्टी को जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये डर है, क्या ये मजबूरी है, या फिर सत्ता के साथ बने रहने की रणनीति है? क्योंकि अगर टाटा झुकता है तो बाकी उद्योगपतियों का झुकना लगभग तय हो जाता है। और यही वजह है कि आज देश का लगभग पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर एक ही राजनीतिक धारा के साथ खड़ा नजर आता है, जिससे लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि बराबरी के अवसर, निष्पक्ष मुकाबले और पारदर्शिता का नाम भी है। और जब फंडिंग ही एक तरफा हो जाए तो विपक्ष कमजोर होगा, संस्था दबाव में आएंगी और आम नागरिक की आवाज भी कमजोर पड़ेगी। इसलिए आज सवाल सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि क्या भारत एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां सत्ता और पूंजी का गठजोड़ इतना मजबूत हो जाए कि लोकतांत्रिक संतुलन ही टूट जाए? और अगर ऐसा है तो इसका जवाब सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि देश के उद्योगपति, संस्था और जनता को भी मिलकर देना होगा। क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा।